classes. I hope you will be fine. Students, before starting a revision class, I would like to share something with you. As you know very well that today world is facing COVID-19 and it destroyed the system badly. Everyone is passing this time with fear, uncertainty and anxiety. But we should not forget that every darkness has its end. So we should remain positive. आज भले ही हमारी लाइफ पहले जैसी ना रही हो, बट एक होप हमेशा मन में रखनी चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल एक ना एक दिन ज़रूर होगा. Nowadays we are getting many societal news due to depression. So डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन सिर्फ एक उदासी नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक ज़्यादा है. उदासी डिप्रेशन का फर्स्ट कंपोनेंट है. दूसरा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट होना. जिन कामों को करने में हमें पहले इंटरेस्ट हुआ करता था, उन कामों को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता. थर्ड कंपोनेंट ऑफ डिप्रेशन इज निगेटिव थॉट्स का मन में बार बार आना कि मैं किसी काम का नहीं रह गया हूँ, मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा है, यानी कि वर्डलेसनेस की फीलिंग आना. मन में बार बार ये फीलिंग आना कि मैं तो इस सिचुएशन में बुरी तरह से फंस गया हूँ, अब मैं इससे बाहर शायद ही निकल पाऊँ, यानी कि होपलेस फील करना. नेक्स्ट कंपोनेंट है हेल्पलेस फील करना कि मेरी हेल्प के लिए कोई है ही नहीं, मैं इस वर्ल्ड में अकेला हूँ, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, कोई भी मेरे साथ रहना नहीं चाहता. द अनोदर कंपोनेंट इज इरिटेबिलिटी का बढ़ जाना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन दिखाना. द लास्ट कंपोनेंट ऑफ डिप्रेशन इज सेल्फ हार्म टेंडेंसी, और ये एक्सट्रीम है डिप्रेशन का. करंट से सिनेरियो को देखते हुए हमारे मन में ये ख्याल आता है कि ये कोविड-19 कभी जाएगा या फिर नहीं जाएगा. जिस डर के साथ हम जी रहे हैं वो ख़त्म होगा या फिर कभी नहीं ख़त्म होगा. हम पहले वाली नॉर्मल लाइफ में जा पाएंगे या फिर कभी नहीं जा पाएंगे. अगर आप मुझसे इन सारी चीज़ों का आंसर पूछते हैं तो मैं इसका आंसर दूंगी यस, क्योंकि चेंज इज़ ओनली कांस्टेंट. तो जो चेंज आज हमारी लाइफ में आया है, चाहे वो चेंज निगेटिव ही सही है, लेकिन इस चेंज को भी एक ना एक दिन बदलना होगा. लेकिन थ्रू आउट हमें पॉजिटिव रहना है. हमें विश्वास रखना है कि प्रेजेंट सिचुएशन से हम बेहतर तरीके से बाहर निकल पाएंगे. जिस मोटिवेशन के साथ हमने ये लॉकडाउन की लड़ाई स्टार्ट की थी और ये सोचा था कि हम घर बैठे बैठे अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, शायद वो मोटिवेशन अब हमारे अंदर कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है. लेकिन हमें यहाँ यह सोचना चाहिए दैट वी आर फिजिकली बाउंडेड बट आवर थिंकिंग इज फ्री. स्टूडेंट्स, पेरेंट्स हमारे लिए हमेशा से ही एक प्रोटेक्टिव फिगर रहते हैं. हम ये सोचते हैं कि अगर पेरेंट्स हमारे साथ हैं तो हमें किसी बात का कोई डर नहीं है. हम ये मानते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रांग हैं, लेकिन शायद कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जो उन्हें भी सताती होगी, कोई ना कोई डर ऐसा होगा जो उनको भी परेशान करता होगा. तो ऐसे क्रूशियल टाइम पर उनकी हेल्प करिए, उनको भरोसा दिलाइए कि आप उनके साथ हैं. कम्युनिकेशन फैमिली मेम्बर्स के बीच कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए. फिज़िकल एक्टिविटीज़ को भी अपनी डेली लाइफ में हमें इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज फिज़िकल एक्टिविटीज़ के थ्रू डोपामाइन जैसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमें खुश रखते हैं. सो हमें फिज़िकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए. हम लोग कितनी आसानी से कह देते हैं डिप्रेस्ड हैं, हम सैड हैं, तो यहाँ हमें ये ध्यान भी रखना चाहिए if we have home to live, bread to eat and mobile in your hands, while there are some people who are struggling for 2 times meal. So आपकी प्रॉब्लम तो बोर्डम है, जबकि उनकी प्रॉब्लम क्या है? सर्वाइवल. सो अपने आप को खुश रखिए, ग्रेटफुल रहिए. नाउ कम टू द टॉपिक. As you know that today we are starting our class with the revision of chapter 1 because I told you in previous class that this chapter is very important for exams. Most of the students are facing problems in this chapter. That is why I am explaining this chapter again in simple language. So firstly we will take our first chapter topic, individual differences in human functioning.
Individual variations are common in all species. Variability is the fact of nature. इफ़ यू लुक अराउंड तो आप देखेंगे कि फिजिकल इन्वायरमेंट एज वेल एज इन ह्यूमंस बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. इट मीन्स कि होल वर्ल्ड में ये डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं. जनरली हम देखते हैं कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करता है, बट इट डजेंट मीन दैट दे बोथ विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल. उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे विच मेक दैम डिस्टिंक्ट. वैसे ही जब हम इन्वायरमेंट को देखते हैं, वी फाइंड सो मैनी शेप्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट, एंड दिस डिफरेंस मेक्स द वर्ल्ड ब्यूटीफुल एंड मोनोटोनी रिमूव होती है. उसी तरह से ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं जो उनको एक दूसरे से अलग आइडेंटिटी दिलाते हैं. ये डिफरेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, फिजिकल वेरिएशंस एंड साइकोलॉजिकल वेरिएशन. फिजिकल वेरिएशंस में दो पर्सन की हाइट में डिफरेंस होता है, वेट में डिफरेंस होता है, आई कलर में डिफरेंस होता है एंड हेयर कलर में भी डिफरेंस होता है. साइकोलॉजिकल वेरिएशंस में लाइक वेरिएशन इन पर्सनैलिटी, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा. हियर आई वॉन्ट टू क्लियर सम टर्म्स like variation, individual differences, situationism and variability. So firstly we will take variation. Variation is the degree in which members of a group or population differ from each other as measured. It means variation वो डिग्री है जिसमें हम लोगों के डिफरेंस को मेज़र करते हैं कि वो किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं. The second is individual differences. For psychologists, individual differences refer to distinctiveness and variations among people's characteristics and behavior pattern. According to psychologists, सबके अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सबके फेशियल एक्सप्रेशंस डिफरेंस होते हैं, सबका बिहेवियर एंड थिंकिंग पैटर्न भी अलग होता है. यू कैन ऑब्जर्व इन योर क्लास दिस इंडिविजुअल डिफरेंस ईजिली. You are all different to each other. Mainly individual differences का meaning क्या है? Variations among people's characteristics and behavior pattern. किस चीज़ में variation? लोगों की characteristics में. Characteristics means height है, weight है and behavior pattern means उनका aptitude, interest, उनका बात करने का तरीका, ये सब आते हैं. सो जो वेरिएशंस बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में हैं उनको हमने नाम दिया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिचुएशनिज्म, विच स्टेट्स दैट सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस इन विच वन इज प्लेस्ड इन्फ्लुएंस वंस बिहेवियर. इट मीन्स कि जो भी पर्सन कुछ अलग तरह का बिहेव कर रहा है वो सिचुएशन की वजह से ऐसा कर रहा है जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, योर बिहेवियर विल बी चेंज व्हेन योर कोऑर्डिनेटर मैम एंटर्स इन योर क्लासरूम. जैसे मेरा बिहेवियर आप लोगों के साथ क्लासरूम में अलग होता है, बट जब मैं अपने कलीग्स के साथ होती हूँ तो वहाँ अलग टाइप का बिहेवियर होता है. हियर आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग, दैट इंडिविजुअल डिफरेंस पर्सनैलिटी ट्रेट्स पर डिपेंड करते हैं. जैसे कोई पर्सन एग्रेसिव नेचर का है तो वो अपना एग्रेशन शो कर ही देगा, बट यहाँ सिचुएशनिज्म का भी बहुत बड़ा रोल है. लाइक एक पर्सन एग्रेसिव होने पर भी अपने बॉस के सामने अगर वो होता है तो एग्रेशन शो नहीं कर पाता. यहाँ सिचुएशनिज्म मैटर करती है कि हम किस सिचुएशन में हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर रेगुलेट होता है. द लास्ट टर्म इज वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी इज द फैक्ट ऑफ नेचर. इट मीन्स इस अर्थ पर जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनमें वैरायटी मिलेगी. आप चाहे नेचुरल चीज़ें देखें या ऑर्गेनिक, आपको सभी में वैरायटी मिलेगी. प्लांट्स, एनिमल्स या फिर फ्लोरा फोना, आप कुछ भी देख लें, आपको बहुत तरह की वैरायटी देखने को मिलेगी हर चीज़ में. और अगर ये वैरायटी ना हो तो सब कुछ इतना सुंदर हमें नहीं लगेगा जितना ब्यूटीफुल ये वर्ड लगता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. ये जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ हैं लाइक इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एप्टीट्यूड एक्सेट्रा, इनको असेस करना.
Now question is, what is assessment? Assessment refers to the measurement of psychological attributes of individuals and their evolution. It means assessment वो process है जो different psychological attributes जो लोगों में पाए जाते हैं उनको measure करता है. असेसमेंट के थ्रू ही हम ये जान सकते हैं कि किसी पर्सन का टेम्परामेंट कैसा है, आईक्यू लेवल कैसा है और वो कैसा बिहेव करेगा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट and the second is informal assessment. So firstly we will take formal assessment. Formal assessment वो टेस्ट होते हैं जो सब्जेक्टिव ना होकर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं. फॉर्मल असेसमेंट रिलायबल एंड वैलिड होते हैं. रिलायबिलिटी मीन्स जिस सिचुएशन में जैसा रिजल्ट मिला है सेम रिजल्ट बाद में रिटेस्ट करने पर अगर मिलता है तो वह टेस्ट रिलायबल होता है. वैलिडिटी मीन्स वैध टेस्ट जिस पर हम भरोसा कर सकें. फॉर्मल असेसमेंट में एक्सपेरिमेंटर का माइंडसेट इफेक्ट नहीं डाल पाता. इसका क्या रीज़न है? बिकॉज ये टेस्ट कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप. सो टेस्ट कोई भी पर्सन ले, रिजल्ट इफेक्ट नहीं होता. द अनदर नेम ऑफ फॉर्मल असेसमेंट इज सिस्टमेटिक असेसमेंट. नाउ द सेकेंड इज इनफॉर्मल असेसमेंट. इनफॉर्मल असेसमेंट सब्जेक्टिव होते हैं. इसमें एक्सपेरिमेंटर का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है. कोई पर्सन जो टेस्ट ले रहा है वो सब्जेक्ट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज करेगा, दूसरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. इनफॉर्मल असेसमेंट में ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती. इनफॉर्मल टेस्ट साइंटिफिकली ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते क्योंकि इसमें पर्सन का माइंडसेट इफेक्ट डालता है इसके रिजल्ट पर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स like intelligence, personality, interest, values and aptitude. So firstly we will take intelligence. What is intelligence? Global capacity to understand the world, think rationally and use available resources effectively when faced with challenges. इंटेलिजेंस वो ग्लोबल कैपेसिटी है जो वर्ल्ड की सभी चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है. इट मीन्स विदाउट इंटेलिजेंस वी कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग. थिंक रैशनली मीन्स किसी भी चीज़ को या किसी भी बात को अगर हम मानते हैं तो वो कैसी होनी चाहिए? तर्क संगत होनी चाहिए. यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली मीन्स जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको आप कितना और कितने सही तरीके से यूज़ कर पाते हैं जब आपके सामने कोई चैलेंज आता है. इन डेली लाइफ हम देखते हैं कि समटाइम्स इट हैपन्स, प्रॉब्लम कम्स एंड कोई पर्सन तो उस सिचुएशन को बहुत अच्छे ढंग से ओवरकम कर जाता है तो कोई रिसोर्सेज अवेलेबल होने पर भी प्रॉब्लम में फंसा रहता है. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस. द सेकेंड इज पर्सनैलिटी. Relatively enduring characteristics of a person that make him distinct from others. It means वो personality traits जो किसी person में permanently exist करते हैं and जो उसे other person से differ बनाते हैं called personality. जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता ही है सभी के अंदर अलग अलग तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो उनको बाकी लोगों से अलग बनाते हैं. लाइक किसी की पर्सनालिटी डोमिनेटिंग होती है तो कोई शाई नेचर का होता है. द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट. Individuals' preferences for engaging in one or more specific activities related to others. इट मीन्स हर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट ऑफ एरिया सेम नहीं होता. किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो किसी को अलग चीज़ में. सो ये जो डिफरेंट इंटरेस्ट होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है एक्टिविटीज़ चूज़ करने में. एज वी नो वेरी वेल दैट एवरी पर्सन चूज एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट साइंस में नहीं है and school is organizing a science exhibition, then he will not take interest in the activity because lack of interest. The next is values.
enduring beliefs about an ideal mode of behavior. वैल्यूज़ क्या हैं? सपोज कोई पर्सन के लिए ऑनेस्टी सब कुछ है, तो दूसरा पर्सन कहता है आज के टाइम में ऑनेस्टी मैटर नहीं करती। कोई गॉड के एग्जिस्टेंस को मानता है, तो कोई कहता है नो सुप्रीम पावर। तो ये सब क्या हैं? वैल्यूज़ हैं जो डिटरमाइन करती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। द लास्ट इज एप्टीट्यूड. Aptitude refers to an individual's underlying potential for acquiring skills. It means हर पर्सन में अलग अलग स्किल्स के लिए पोटेंशियल भी डिफरेंट होता है। जिस व्यक्ति का एप्टीट्यूड जिस फील्ड में ज़्यादा होता है वह उस फील्ड में सर्वाइव ईजिली कर जाता है। Now come to the next topic, assessment methods. There are so many methods of assessment like interview method, observation method, case study method, self-report method and psychological test. So firstly we will talk about interview method. Interview method, it's a face-to-face interaction to judge the body language of a person. It is a very direct method. ये एक डायरेक्ट मेथड है किसी को असेस करने का। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस में भी बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। इंटरव्यू मेथड में बॉडी लैंग्वेज से ही बहुत सारे ट्रेट्स को असेस कर लिया जाता है। यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट इन आवर जूम क्लास एंड यू आस्क्ड मी अबाउट द इंटरव्यू पैनल फॉर एन IAS। तो ये इंटरव्यू पैनल 60% आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही आपको असेस कर लेते हैं। The second is observation method. It involves employing systematic, organized and objective procedures to record behavioral phenomena occurring naturally. In observation method, we assess the person systematically. इसमें हम अपने सब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन करते हैं एंड उसके बिहेवियर को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं। बट ये ऑब्जर्वेशन कैसा होना चाहिए? नेचुरल। बिकॉज इफ समवन अलर्ट अबाउट द ऑब्जर्वर, हिज और हर नेचुरल बिहेवियर विल बी चेंज्ड एंड वी विल नॉट गेट एक्यूरेट रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी पर्सन को ऑब्जर्व करना है और उसको पता चल जाए कि हम उसे ऑब्जर्व करके कुछ नोट कर रहे हैं, तो वह नेचुरल बिहेवियर नहीं करेगा। The next is case study method. It is the depth study of an individual's history. Case studies are based on data generated by different methods like observation, interview, etc. It's a very deep study about any person. इसमें हम तरह तरह के रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं, चाहे ऑब्जर्वेशन मेथड हो या फिर इंटरव्यू हो। उसके बेस पर हम किसी पर्सन को असेस करते हैं। मेनली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की डेप्थ में जाने के लिए केस स्टडी मेथड यूज़ करते हैं। सेल्फ रिपोर्ट मेथड. इन दिस मेथड अ पर्सन प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसमें पर्सन खुद के बारे में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराता है। दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज़ ऑफन presented in a paper and pencil format or may even be administered on a computer. Self report inventories में direct questions पूछे जाते हैं regarding personal interest, values, symptoms and behaviors and traits or personality types. The last is psychological test. It is an objective and standardized measure of an individual's mental and behavioral characteristics. You are aware about so many psychological tests. बहुत सारे psychological test हैं जो हमारी aptitude, interest, personality, intelligence को accurately measure करते हैं. Now we take these domains deeply. So firstly we will talk about intelligence. जनरली लोग किसको इंटेलिजेंट मानते हैं? जो गुड स्पीकर हो, क्लेवर हो, उनको कहा जाता है वो बड़ा ही स्मार्ट है, बड़ा ही इंटेलिजेंट है। बट यू आर साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू नो द करेक्ट मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। आप लोगों की सोच ब्रॉड होनी चाहिए इंटेलिजेंस को लेकर। किसी पर्सन की लैंग्वेज पर अच्छी कमांड हो सकती है,
बट ये उसका एक स्किल या कैपेबिलिटी मानी जाएगी, ना कि उसकी फ्लुएंसी के बेस पर हम किसी को इंटेलिजेंट बोल सकते हैं। डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अपना काम किसी भी तरह निकालने में कैपेबल होते हैं, इवन दे हार्म समवन, तो ऐसे लोगों को भी हमारी सोसाइटी में इंटेलिजेंट बोल दिया जाता है। बट इट इज़ टोटली रॉन्ग। इंटेलिजेंट पर्सन किसी को नीचे गिराकर आगे नहीं बढ़ता, बट ही और शी हैज़ पोटेंशियल टू गो अहेड। So in psychology, intelligence is the ability to think, to learn from experience, to solve problems and to adapt to new situation. Now come to the definition of Alfred Binet. According to Alfred Binet, intelligence as the ability to judge well, understand well and reason well. इट मीन्स इंटेलिजेंस वो कैपेसिटी है जो हमें चीज़ों को राइट मैनर में जज करना सिखाती है, समझना सिखाती है, और अगर हम कोई बिलीफ भी सेट करते हैं तो उसका प्रॉपर रीज़न भी सेट करते हैं। स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस टॉपिक कवर्स सो मैनी टर्म्स एंड रिमेंबर all the terms are very very important for the exams. So please take every term seriously. We will discuss theories of intelligence in the next class.